भैया आज हमने देखा भी, गावस्कर साहब ने भी एक बड़ा सवाल भी उठाया कि यार आप वो इंडियन कैप को ना वही मत बना दो कि आप किसी को भी आप दे रहे हो, बांटने वाली चीजें हो गई हैं। अब शेडगे आ गए हमारे इंडियन सेटअप में, आपने बहुत रिप्लेसमेंट्स ढूंढने की कोशिश करी है, बट अनफॉर्चुनेटली हार्दिक के लिए वो सही बात कही गई है यार, इररिप्लेसेबल तो वो हैं। बहुत आते हैं, कभी आप किसको टेस्ट करते हो? वेंकटेश अय्यर भी आए थे एक सेटअप में, मुझे याद है। एक प्लेयर का रिप्लेसेबल होना मतलब ठीक है जी कि उनकी जगह शायद अभी उस तरह से कोई नहीं ले पा रहा है या कोई तैयार नहीं है इंडिया के पास, बट वो अगर खिलाड़ी खुद को वो मान ले कि नहीं मेरी जगह तो कोई ले ही नहीं सकता, तो फिर ये तरीका भी सही है कि आपको डंडा करना पड़ता है कई बार कि आप उनके बैकअप तैयार करो ताकि उनको भी लगे कि यार नहीं मेरी जगह सिक्योर नहीं है, मैं गारंटी नहीं हूं कि मुझे 11 जब चाहूंगा तब आऊंगा और मिल जाएगा। इसीलिए आपने किया है, पहले नीतीश रेड्डी को लगाया। अब नीतीश रेड्डी भी भाई पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हुए हैं कि 14 मैच आईपीएल के खेलते हैं तो एक इंजरी नहीं होती है, बाकी एक कोई सीरीज उन्होंने इंटरनेशनल अगर पूरी खेल दी हो तो बता दूंगा। यार नीतीश रेड्डी का मैं आज सुबह उठा और सुबह उठते ही खबर देखी, वो खबर देखकर मतलब मेरे को तो ये समझ में नहीं आया कि भाई ऐसी कौन सी मेहनत हो रही है, ऐसी कौन सी एक्सरसाइज हो रही है, ऐसी यार मतलब किस उम्र के हैं, 55 के तो है नहीं यार, 25 के यार हार्दिक से ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं वो। हर तीसरे महीने को इंजरी समझ में आती है यार। अगर कोई इस पे रिसर्च भाई आ रही हो, कोई थ्योरी हो तो समझ में आए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या कर रहा है, जो उनसे जुड़े डॉक्टर्स हैं या जिस फ्रेंचाइजी से मतलब 14 मैच फ्रेंचाइजी के लिए अवेलेबल थे पूरे के पूरे टाइम, बिल्कुल अचानक बिल्कुल सही पॉइंट उठाया भैया, मतलब फ्रेंचाइजी के लिए अवेलेबल थे, अचानक ही वो खत्म होते ही वो 2 साल से मतलब इंडिया के लिए कॉन्सेक्यूटिव मैचेस मुझे नहीं याद, मुझे एक सीरीज नहीं याद है जिसमें ये पूरे मैचेस खेले हों। अभी ये खेल रहे थे, मुझे लगा कि चलो आईपीएल खेल के आए हैं, फिटनेस वगैरह पे काम किया है, बॉलिंग वगैरह पे काम किया है, बेहतर होके आए होंगे, बट इसमें पहले दूसरे मैच में ये बात तो बिल्कुल जायज है। और बनाओ सुनो, एक तो मैं उन मतलब जो अपने क्या कहते हैं रचनाकार हैं हमारे इंडियन क्रिकेट के, जो उनको हार्दिक पांड्या, जो हम अभी कल परसों ही बात कर रहे थे कि उनको जो फारिग कर दिया हार्दिक पांड्या को, हार्दिक पांड्या इसी वजह से तो नहीं मिल पा रहा है यार। 4 अच्छे ऑलराउंडर आते हैं तो किसी को इंजरी हो जाती है, कोई उस लेवल पर कंपीट नहीं कर पाता, और फिर इसीलिए आज हार्दिक पांड्या राजा हार्दिक पांड्या जो भी है जोड़ तोड़ कर क्रिकेट तो खेल लेता है। और ये पिक एंड चूज भाई, बट फिर वो चीज है ना कि इस गारंटी पे वो कब तक आप उनको करते रहोगे, हार्दिक को भी। और मैं तो ये सही कहूंगा भाई, आप ऑप्शन देखो, साफ सीधी बात है, आप ऑप्शन देखो। अगर नीतीश रेड्डी के साथ भी वही मसला है कि इंजरी, आप तीसरे के पास जाओ, चौथे के पास जाओ भाई, शेडगे को आजमा रहे हो, कोई और हार्दिक आएगा। पांड्या वाली क्वालिटी कोई नहीं ले पाएगा नहीं ना। देखो अब आपने आज कहानी यही सच्चाई है। आप आज 2018 में आई थिंक एशिया कप में इंजर्ड हुए थे हार्दिक, और उसके बाद से आज 8 साल हो गए, हार्दिक नहीं मिला। देखो हार्दिक जैसी क्वालिटी नहीं मिलेगी, बता दूंगा ठीक है, हार्दिक जैसी क्वालिटी नहीं मिलेगी, ये बात आप मानते हो, बट इसका मतलब ये नहीं छोड़ सकते कि किसी और को आजमाया ना जाए। आजमाए गए हैं, कौन आजमाए? यार एक बात हार्दिक के बाद हर कोई आजमाया गया है। वेंकटेश अय्यर आजमाए गए हैं, शिवम दुबे आजमाए गए हैं। वेंकटेश अय्यर को कितने मौके दिए आपने? वेंकटेश को जितने मौके मिले उतने मिले थे, नहीं मिले यार। नहीं, देखो तो वेंकटेश को आपने ऑलराउंडर के कायदे से आपने अब जाके वेंकी की फ्रेंचाइजी उनसे बॉल नहीं कराती तो यार इंडियन क्रिकेट में कैसे वो बॉल करेंगे? वो तो गौतम गंभीर ने बहुत बड़ा एक शिवम दुबे के साथ पंट ले लिया भाई। तो मैं वही तो कह रहा हूं, ये जो ऑलराउंडर जो आपने ट्राई किए कायदे से ऑलराउंडर थे नहीं जी, ये या तो स्पेशलिस्ट बैटर थे जो बॉल डाल देते थे, या जो स्पेशलिस्ट बॉलर थे जो बैट कर लेते थे। इंडियन क्रिकेट में ऑलराउंडर है, मैं वही कह रहा हूं, की कोशिश कर रहे थे आप उस तरह के ऑप्शन जाओ। और देखो अब शेडगे के पास आप पेसर की बात कर रहे हो, बाय द वे स्पिनर में भी ना आपके पास तगड़े ऑलराउंडर नहीं है। आज चलो शेडगे बहुत तगड़े ऑलराउंडर भाई, अभी तो नहीं आपने आयुष बडोनी बनाया, आयुष बडोनी को आपने मौके दिए, बॉल डलवाई, आयुष बडोनी ऑलराउंडर नहीं है, विपराज को बॉल डलवा, आयुष बडोनी ऑलराउंडर नहीं है, तो आप बना भी तो नहीं रहे हो ना पीछे, आपके पास है ही नहीं। देखो मैं पेसर हटकर जा रहा हूं कि आप स्पिनर पे भी ऑलराउंडर नहीं है। नहीं, स्पिनर में आपके पास कौन है? अक्षर पटेल है। नहीं, अक्षर पटेल तो एस्टेब्लिश प्लेयर है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं नए तो भाई नए की बात कर रहा हूं। को देखोगे ना, जो अक्षर रविंद्र जडेजा का वक्त निकल गया, वॉशिंगटन सुंदर भी अक्षर का वक्त नहीं निकला। नहीं मतलब अब तो यार वो करियर 2-3 साल ही खींचेंगे, और 2-3 साल बहुत होता है मतलब वक्त इन द सेंस कि अब वो इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर नहीं है ना, वो आपका वक्त निकल जाएगा एक आध वर्ल्ड कप, आप उनसे आगे बढ़ जाओगे। जब फ्यूचर को आजमा रहे सूर्यांश शेडगे आज अगर बात हो रही है, तो फिर वही है ना कि अगर फ्यूचर में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा? आप ये कह दो कि हार्दिक के साथ कौन सा फ्यूचर है आपके पास, और या हार्दिक किस बात की गारंटी है? चलो ठीक है, मैंने मान लिया
कि हार्दिक आपके नंबर 1 ऑलराउंडर हैं, मैं भी मानता हूं, पूरी दुनिया मानती है, इंडिया के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आज की डेट में हार्दिक है। बट क्या गारंटी है कि हार्दिक अगले 1 साल बाद आपके लिए अवेलेबल गारंटी तो 2018, अब मैं ये कह रहा हूं गारंटी, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि आप प्लेयर आजमाओ तो सही, प्लेयर कम से कम भाई देखो, आप प्लेयर आजमाने में आप किसी को भी आजमा दो, उससे बेहतर है कि आजमाओ तरीके को। आज सूर्यांश शेडगे को आप ऑलराउंडर बना दो, आयुष बडोनी, विपराज निगम बना दो, अरे भाई एक क्वालिटी हो उसको मौका देने में फायदा है ना। बतौर ऑलराउंडर ही नहीं कर है, सकते। शेडगे बॉल भी डालते हैं, शेडगे बैटर बढ़िया है, देखो शेडगे, भाई, मतलब देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी आप क्वालिटी, 3 महीने बाद अगर शेडगे से आप इतनी उम्मीदें कर रहे हो एक ऑलराउंडर की वो हार्दिक पांड्या की जगह भर देंगे, सॉरी टू से मुझे नहीं लगता वो शिवम दुबे की जगह भर पाएंगे। पर दीपक भैया ग्रूम तो आप ऐसे ही करो, यंगस्टर को तो मौका पहले उससे ऐसे ही दोगे ना। नहीं, मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा ये कहना है कि आप जैसे हम देख रहे थे यहां पर अपने क्या नाम है, आपने खिलाया किनको, विपराज को, आयुष बडोनी को, आप मानो सुतार जो रियल में ऑलराउंडर उनको उन जगहों पर मौके दो ना यार। आप स्पिन का ऑलराउंडर तैयार कर रहे हो, हर्ष दुबे एक ऑप्शन हो सकता है, मानव सुथार एक ऑप्शन हो सकता है, आयुष बडोनी, विपराज निगम पे, भाई विपराज निगम 4 बॉल खराब ही डाल रहा है एक ओवर में। अब मैं बताता हूं, आप अगर हार्दिक पांड्या मैं कह रहा हूं विपराज निगम वाली बात पे मैं मानता हूं, विपराज निगम आपको मतलब हार्दिक का विकल्प आप पे नहीं है। आयुष बडोनी एज बैटर खेलता है, वो बॉल डाल लेता है, आपको जरूरत पड़ती है बॉल डाल देता है। इंडिया ए सीरीज में मेन विकेट टेकर कैसे बन गया शुरुआती 2-3-4 मैच में? भाई क्योंकि आपके बॉलर्स ने विकेट नहीं ली, उसने जाके बॉल डाली और विकेट ले ली, क्योंकि तो वो ऑलराउंडर थोड़ी बन गया। क्योंकि आपने वो बॉलिंग जो उतारी वो ऐसी उतारी, आप बॉलर भाई आप अंशुल कंबोज और क्या नाम था एक अरशद के ऊपर थोड़ी डिपेंड हो सकते हो। ये देखो डेजिग्नेटेड ऑलराउंडर बाय द वे आप कह रहे हो बॉलिंग, आप अफगानिस्तान से मैच हार गए ना, थे तो सही उसमें भाई, हार जीत आज सीरीज जीत गए सब अच्छा है, कोई याद भी नहीं करेगा 6 महीने बाद। आप अफगानिस्तान से मैच हार गए थे उस सीरीज में। वो मुझे पता है। दूसरी चीज मेरा पॉइंट जो ये कहना है जीते भी हो आज हार्दिक पांड्या को हम, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप किसी को मत खिलाओ, आप खिलाओ, पर यार आप हार्दिक को डाउन करने के लिए किसी और को लाते हो और फिर बोलते हो कि ये है अगला ऑलराउंडर। डाउन नहीं कर रहे भाई, कर रहे हो, करते रहना, डाउन नहीं कर रहे हैं हार्दिक को, ये बस खाली ये कि भाई आप अपनी फिटनेस पे काम करिए। हार्दिक को डाउन, भाई शेडगे खेलेंगे 1 साल खेलें शेडगे, ठीक है, 1 साल में इंप्रूव करते करते बहुत अच्छे ऑलराउंडर बन जाए, सब कुछ बन जाए। हार्दिक पांड्या, चलो आप कह रहे हो कि हार्दिक पांड्या अपनी फिटनेस सुधारे, 2 बार टीम आ चुकी, 2-3-4 टीम आ चुकी, हार्दिक को लेकर एक एडवाइजरी आई, प्रेस रिलीज आया कि हार्दिक अपनी इंजरी में किसी स्टेज पर है। हार्दिक पांड्या के साथ हम क्या देख रहे हैं, हार्दिक पांड्या को जब एशियन गेम्स की टीम में नहीं चुना गया, एशियन गेम्स तो आई थिंक सितंबर-अक्टूबर में, कुछ हमें बताया गया फैंस को या कुछ बीसीसीआई की तरफ से बताया गया कि इसे कहते हैं घोस्ट कर देना। आपने हार्दिक पांड्या को घोस्ट कर दिया भाई एक तरीके से, आप उनको कह रहे हो कि भाई आप ये भी जान लो हार्दिक पांड्या भी अपनी ही उसमें रहते हैं, वो इंफॉर्मेशन कई बार नहीं भी देते हैं, उनसे पूछा हार्दिक पांड्या कैसे आकर मीडिया में थोड़ी बोलेंगे यार, अपनी अपडेट भी तो दोगे, अपनी अपडेट हमें नहीं देंगे ना। हार्दिक पांड्या बीसीसीआई को अपडेट देंगे। एक बात बताओ, हार्दिक पांड्या ही थे ना जिन्होंने ये बोल दिया था 2021 टी20 वर्ल्ड कप में कि मैं एज बैटर खेलूंगा। हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर आके ये बोल देगा कि मैं एज बैटर खेलूंगा। यार हार्दिक पांड्या हमें थोड़ी अपडेट देंगे, हार्दिक पांड्या बीसीसीआई को अपडेट देंगे। बीसीसीआई देगा ना यार अपडेट, तो देंगे ना। आपको कैसे पता कि हार्दिक पांड्या ने बीसीसीआई को अपडेट नहीं दी होगी? आप कैसे पता कि आप उन्होंने दी ही दी है? तो ये तो बीसीसीआई बताएगा ना, बीसीसीआई को आकर बोलना चाहिए कि हार्दिक पांड्या की अपडेट। और एक सेकंड नहीं, इसका साइडलाइन कैसे कर, चलो हार्दिक पांड्या को बीसीसीआई, अरे यार एशियन गेम्स तक साइडलाइन में कर दिया है भाई, आप उनको वक्त दे रहे हो, जाओ अपनी फिटनेस पे काम करो। आपने उनके लिए सब्जेक्ट टू फिटनेस वाला स्ट्रिक्स क्यों नहीं लगाया? क्या चीज? हार्दिक के लिए, क्योंकि उनकी फिटनेस का कोई आपके पास रेड्डी का बड़ा पता था। रेड्डी बीच एक सेकंड मैच मिस आउट करता है, तीसरा खेलकर कहते हो तो बीच में इंजर्ड हुआ ना भाई, बीच में इंजर्ड हुआ ना। इंजरी एग्रीवेट होने के बाद आपने उनकी तो अपडेट दे रखी थी ना, आपने पहले स्क्वाड में डाल रखा था। मेरे को एक छोटे सा सवाल का जवाब दे दो। ये कह रहे जब हार्दिक ने बताया होगा नहीं बताया होगा, हार्दिक ने नहीं बताया, बीसीसीआई संस्था है कि हार्दिक संस्था है? सही बात, बीसीसीआई को पूछना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी का एम्प्लॉय हो, मैं बॉस हूं, मैं फोन करके पूछूंगा ना आज ऑफिस क्यों नहीं आया, भाई एम्प्लॉय ने बताया नहीं तो छोड़ो भूल जाओ। भाई आज अगर हार्दिक को कोई प्रॉब्लम है, हार्दिक को कोई इशू है, आप फोन करके उससे रेगुलर रहोगे ना टच में कि भाई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंच। अभी बीच में याद होगा, आपको क्या लगता है मतलब हार्दिक से कम्युनिकेशन नहीं हुई है? नहीं, कम्युनिकेशन हुई है, घोस्ट कर दिया। और आई डोंट नो भाई कम्युनिकेशन नहीं हुई है, इसलिए आप करना नहीं चाहते। इस वाली चीज को पता कैसे भी मैनेज कर देते, मैं आपको बताता हूं उसका रियल वायने में कि आपने टी20 के ना केवल यूके टूर से बल्कि आपने एशियन गेम से भी बाहर निकाल दिया। आप बाद में कह दोगे क्योंकि बिकॉज हमारे लिए अभी ओडीआई प्रेफरेंस है, ओडीआई वर्ल्ड कप का साल होगा, टी20 वर्ल्ड कप को समय है,
तो हम उनका वो वर्कलोड उस तरीके से मैनेज कर नहीं रहे थे। तो वो भी हो सकता है। बट यार भैया यार इतना थोड़ी ना कि बुमराह खेल रहे हैं एशियन गेम्स में जहां पर, और हार्दिक का वर्कलोड, और बताओ तो सही, बताओ बस बताओ कि हार्दिक इज बीइंग मैनेज्ड। मैं सिराज क्यों कर दिया आपने साइड लाइन? अभी तो खेल रहे थे सिराज न्यूजीलैंड वाली सीरीज, अफ्रीका वाली सीरीज। तो वो वैसे तो ODI का? अक्षर भी खेल रहे थे, अक्षर भी नहीं है। अक्षर नहीं, हार्दिक के साथ गलत तो कर रहे हैं यार ये लोग। ओडीआई सेटअप में तो नहीं थे ना, बाद में अभी तो नहीं खेल रहे थे ना। वो तो फिट भी थे, उनके तो फिटनेस यार अफगानिस्तान का नहीं कह रहा कोई, अफगानिस्तान का तो चलो आपने यार कह दिया मैं कि नहीं खिलाड़ियों को बिना आप डिबेट मैनेज के एक कर। जवाब दे दूं, ये मेरा मानना है। सिराज इंग्लैंड में क्यों नहीं है? मेरा मानना है, इन्होंने बनाई स्मार्टनेस, एक इन्होंने सोचा हम हैं जी बहुत स्मार्ट, हार्दिक का चल रहा है खराब टाइम, हार्दिक इंजर्ड था आईपीएल में, हार्दिक को करते हैं अलग, हार्दिक को अलग करते हैं, उससे कोई बात नहीं करते। हमारे पास नीतीश के रूप में ऑलराउंडर तैयार हो गया, नीतीश की बॉलिंग देखकर इन्होंने आईपीएल में वाह जी वाह क्या बॉलिंग करते हैं, नीतीश बनेगा हमारा अगला ऑलराउंडर, छोड़ो हार्दिक को। 2 महीने भी नहीं हुआ पता चल गई। और मैं तो इंडियन क्रिकेट के सेटअप पर सवाल उठाता हूं, हम कभी इस ऑलराउंडर में देखते हैं, कभी शिवम दुबे, कभी यार 150 करोड़ में आपको दूसरा हार्दिक नहीं मिल पा रहा, नहीं मिल रहा ना, नहीं मिल रहा है भाई। तो आज इंडियन क्रिकेट कहां खड़ा है? तो पीछे ही खड़ा है ऑलराउंडर के मामले में, तो पिछले 25 साल से हम पीछे ही खड़े हैं। तभी तो हार्दिक भाई 25 साल में हम सुपर पावर नहीं थे, आज हम क्रिकेट की सुपर पावर है ना भाई। 2000 के बाद से इंडिया क्रिकेट में सुपर पावर बन गई। 2010 इंडियन क्रिकेट एक अलग मुकाम पर गई, आईपीएल 2010 के बाद से कितने हार्दिक आपके पास आ गए? हार्दिक का वही तो मैं कह रहा हूं ना कि पैसा होने के बाद, सब कुछ होने के मुझे बाद वो केएल राहुल, वो करण जौहर वाले शो में जाके उन्होंने बोला इसके प्लेस के लिए कोई इनसिक्योरिटी ही नहीं है उसको, क्योंकि हार्दिक है इतना काबिल। हार्दिक इतने काबिल नहीं है, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। किस पे? नहीं भी हार्दिक की कल मैं एक बात बताता हूं, मैंने भी भाई एक मैं अपनी बात पे बताता हूं, सुनो संजू सैमसन जैसा बंदा बाहर बैठने की कगार पे है, क्यों आप संजू सैमसन छोड़ो, क्यों? क्योंकि आपके पास स्टार है। नहीं संजू सैमसन स्टार है। हार्दिक पांड्या, उस दिन कल परसों डिबेट में मैंने हार्दिक पांड्या के बारे में बोला कि यार मेरे को भी लगता था कि हार्दिक पांड्या जो है वो, हार्दिक पांड्या ने 5-7-10 मैच जिताए होंगे। भाई मैं डाटा देख रहा था हार्दिक पांड्या का, मैं आपको दिखाता हूं। हार्दिक पांड्या जो भी है मैच जीते नहीं जीते 2017-18 से, मेरे को एक भाई ने भेजा भी था यार, हार्दिक पांड्या की तो भाई वो तो अपने लेवल पर बेस्ट कर रहा है। पिछले 3 साल में हार्दिक खराब हुआ है। और 2024 T20 वर्ल्ड कप में यार हार्दिक पांड्या आपका मैच विनर था। इवन 2026 T20 वर्ल्ड कप में बोल दिया हार्दिक आज भी इंडिया के लिए बड़े प्लेयर हैं, बड़े ऑलराउंडर है, बेहतर ऑलराउंडर है। बट इसका मतलब हार्दिक 2016 में क्या होगी? एक बात बताओ, हार्दिक की एज क्या है? हार्दिक की 32-33 के आसपास होंगे। जो उनका करियर देख के लगता है भाई, अगर 2 फॉर्मेट वो रेगुलर खेलेंगे तो 2 साल और खींचेंगे ज्यादा से ज्यादा। इंडिया इससे ज्यादा मुश्किल लगता है, आईपीएल चाहे जितना लंबा खींच ले वो, ठीक है। तो आप फ्यूचर की तैयारी तो करोगे ना भाई, और वही फ्यूचर आप पहले नीतीश रेड्डी में देख रहे थे। ठीक है, उनकी काबिलियत हार्दिक के बराबर नहीं है, ना सूर्यवंशी शेडगे। हो सकता है शेडगे आके बिल्कुल ही रिजेक्ट हो जाए, या हो सकता है बेहतर करने लगे, या फिर तीसरा कोई आए। मुद्दा भटक रहा हूं मैं। मुद्दा ये नहीं है कि शेडगे खेल रहे हैं, बड़ोनी खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं। बात ये है कि आपने एक स्मार्ट मूव लगाया था हार्दिक को घोस्ट करने का, वो आपका उल्टा पड़ गया। हार्दिक, ये बात तो वाजिब ही है ना कि आप हार्दिक का तैयार करना चाहते थे, उसमें कोई गलत तैयार करके किसी की बेइज्जती करके तैयार करोगे? कैसे आपने हार्दिक की बेइज्जती की भाई? एशियन गेम्स में कहा था सकते थे? एक बात बताओ, आप दोनों को टीम में रखो, तो दोनों को हार्दिक फिट नहीं है, इसी वजह से आपने किसी को एक बात बताओ, दोनों को उन्होंने टीम में रख दिया। अफगानिस्तान, आयरलैंड, ये सब मैचेस खेल रहे हो वर्ल्ड कप में जाकर, वर्ल्ड कप से ठीक पहले 27 का वर्ल्ड कप है एशियन गेम्स में। एशियन गेम्स में यार आप रखोगे तो सही हार्दिक को। कौन सी ऐसा टूर्नामेंट हो गया यार? तो भाई क्यों खेल रहे हैं बुमराह और वैभव सूर्यवंशी? बुमराह तो अभी कुछ नहीं खेल रहे। पता है एशियन गेम्स आपका ना, मैं बाय द वे वर्ल्ड कप से भाई इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट हो जाता है, क्योंकि हो गया ओलंपिक में एक ही टीम चाहिए भाई एशियन कॉन्टिनेंट की, तो पाकिस्तान जाएगी। अरे यार नहीं, रियलिटी है भाई, ये एशियन गेम्स नहीं आता है कंपटीशन होगा भाई। अगर एक बात बताओ, ओलंपिक भाई हमारी तो है नहीं बीसीसीआई या आईसीसी की, ओलंपिक ने कह दिया हम एक कॉन्टिनेंट से एक ही टीम उठाएंगे जो जीती हो, फिर क्या करोगे भाई? आप जीतना ही चाहते हो, और दूसरी चीज जियोपॉलिटिकली आप पाकिस्तान से हारना नहीं चाहते यार। फिर वही बात नहीं है, तो तभी आप अपनी स्ट्रॉन्ग टीम भेजा है। वो आपकी इनसिक्योरिटी है, लेकिन कंपटीशन अगर आप देखो, पहले भी हमारी हल्की टीम, कंपटीशन क्या होगा? हल्की टीम जीत के आई ना, तो कंपटीशन क्या है? आपको इतना सोचना की जरूरत नहीं है कि आपको बुमराह को उतारना पड़ जाए। तो क्यों उतारा? इसीलिए उतारा, आपको डर है, आपको डर है। तो डर कहीं, आपकी ट्रॉफी जीतने के लिए डर अच्छा होता है भाई। आप मैं तो चाहता हूं ये माइंडसेट रखो कि हर ट्रॉफी उठानी है, जीतनी है, और आप अपने बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स को भेजिए भाई। वैभव, अभिषेक भाई, नहीं यार ये तो हार्दिक को खिलाओ सारे टूर्नामेंट, एशियन गेम्स में आपको कंसीडर वर्ल्ड कप से ठीक पहले हार्दिक इंजर्ड हो जाए, फिर ओडीआई में बनाना 6 और 5 का। मैं भी यही कह रहा हूं, एशियन गेम्स में आपने हार्दिक को भाई घोस्ट किया, सीधी बात है। और आज आपको 1 महीने में पता चल गई कि बिना हार्दिक क्या हो रहा है। सही बात। और ये बात आज की नहीं, ये 8 साल से पता चल रहा है। चलो भाइयों, आप भी बताओ हार्दिक को क्या सच में घोस्ट कर रही है मैनेजमेंट हमारी? और बिल्कुल दीपक भैया ने बात बिल्कुल सही कही कि आपका यार कुछ आपकी एक
मतलब यार आप अथॉरिटी हैं, आपको बताना पड़ेगा ना कि खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है और क्यों नहीं है, वो सारी चीजें मेंशन क्यों नहीं रहती। आप सर्टेन प्लेयर्स के लिए तो कर देते हो, हार्दिक को इस तरीके से साइडलाइन क्यों किया जा रहा है, उन पर कोई अपडेट क्यों नहीं आती, वो आप बताइएगा किस तरीके से है।